सर हो चुका है नागा पर्वत। वहाँ नागा पर्वत यूं बाहें फैलाए खड़ा है अपने को पैमाओं के लिए। वो फिर किसी और की बाहों में जाने जुगा रहता नहीं। मिनी मर्ग वाला जी, मिनी मर्ग की मतलब छोटी फौज की। अच्छा आयशा, सिर्फ फेरी मेडोज वाला रास्ता जाता है नांगा पर्वत को? नहीं तो इधरों छांगे मांगे जल्दी आ जा। नहीं एक और रास्ता भी है, लेकिन एक बात बता दूं, फेरी मेडोज से 3 दफा सर हो चुका है नागा पर्वत। और ये जो दूसरा रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, जो अस्तोर से होता हुआ मिनी मर्ग से तरशंग और तरशंग से रोपुल वैली जाता है, वहाँ नागा पर्वत यूं बाहें फैलाए खड़ा है अपने को पैमाओं के लिए। वाह वाह वाह। ते फिर सानू सही रास्ता दसो ना, राव कुरात ना पाओ। हाँ, लेकिन जो नागा पर्वत की बाहों में जाता है वो फिर किसी और की बाहों में जाने जुगा रहता नहीं। बाहों में आना खतरनाक नहीं, बालों तक जाना खतरनाक है। सानू तो वही रास्ता बेहतर है जी। कौन सा? जिथे परियां नचदियां ने, बंदा मर भी जावे दिल ते लगा रहता है। आंध्रा अमीर बंदा रिफ्रेशमेंट करते करते अगे अपने। तो भाई सयाहों में ये अस्तोर वाला रास्ता ज्यादा मकबूल है। मिनी मर्ग वाला जी, मिनी मर्ग की मतलब छोटी फौज की। अच्छा जी, दरियाए जिंद के मोड़ से उड़ते हुए तैयारे में अगर आप नागा पर्वत के गिर्द चक्कर लगाना चाहें तो तैयारे में 15 मिनट लगते हैं। ओए जहाज से 15 मिनट लगते ने जी, जहाज चोटी के गिर्द। ते जे बंदा जहाज होवे इत्थे ते 15 साल लग जाणगे चक्कर लांदे लांदे। ओ बेटे जेड़ा असल जहाज ओनू चक्कर आउण लग पैंदे। ओए उस जहाज दे ते फेफड़े ही इन्ने नहीं हुंदे कि वो बेस कैंप तक ही पहुंच सके। भाई बहुत जबरदस्त फेफड़े चाहिए आपको नागा पर्वत सर करने के लिए। एक को पैमा था मेसनर, जिसने ऑक्सीजन के बगैर नागा पर्वत सर किया था। वाह जी वाह। ते ऐस बंदे ने फेफड़े की पित्तल दे पाए सी, इन्हू कुछ नहीं होया, ऑक्सीजन तो बगैर चला गया जी। मेसनर की मशाकी बहुत थी, उसने प्रैक्टिस बहुत की थी, इसलिए वो बगैर ऑक्सीजन के आराम से चढ़ गया नागा पर्वत। लेकिन आयशा जी, जितनी मर्जी प्रैक्टिस हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पे बगैर ऑक्सीजन मास्क, मैं नहीं समझता। आप सही कह रहे हैं, मेसनर का भाई भी उसके साथ था, लेकिन रास्ते में ही मर गया वापसी पर। वो फिर उन्हें ओदे भी फेफड़े कट के अपने अंदर पाले होने। अच्छा, एक दिलचस्प बात बताऊं, मेसनर उतरा एक तीसरे रास्ते से। तो कोई मसला नहीं, पहला भूल गया होना। भाई ये तीसरा रास्ता है जो द्यामीर उतरता है, क्योंकि ये वर्टिकल बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते। द्यामिर भाषा डैम जिसकी बुनियाद हमने रखी थी। एग्जैक्टली, जिला द्यामिर, और नागा पर्वत है भी जिला द्यामिर में। अच्छा आयशा जी, केड़ा सिर फिरा सी जिन्हें पहली दफा सर किया? भाई इसको सर करने की बहुत कोशिशें हुई। 1895 से ये कोशिशें शुरू हुई, बल्कि नाज़ी जर्मन्स की ये कोशिश थी कि सबसे पहले हम इस चोटी को सर करके तारीख में अपना नाम लिख लें। फिर जर्मन्स ने इसका नाम माउंटेन ऑफ डेस्टिनी रखा। इसे वहां पर जर्मन पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत से जर्मन आते हैं इसे सर करने के लिए। 1913 में 3 और 1937 में 16 जर्मन बर्फानी तोदे के नीचे आकर हलाक हो गए। ये अहले जर्मन जेड़े ने ये बर्फ तो नहीं हटते, हालांकि इन्हां दी फौजां भी बर्फ च जाके फस गईयां सी। ओए होए ते फिर पहली दफा सर किने कीता? गल ते ओ पुछ रहा है, ओ नहीं को दस रहा यार। तू तो सिरा ही चढ़ गया यार। यार तेनू काहदा गुस्सा लगन दिया? तेनू नागा पर्वत कहंदे आ। अच्छा भाई, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1953 में कार्ल मारिया नाम का एक जर्मन कोपेमा अपनी टीम के साथ निकला नागा पर्वत सर करने, लेकिन उसने देखा कि बहुत दुश्वारी है, इसलिए उसने वायरलेस पे पैगाम भेजा कि सब लोग वापस आ जाएं। ठीक। हरमन बोल नाम का उसका साथी था, जिसने उसके इस फैसले को दरखोरे इतना ना समझा और डिसाइड कर लिया कि मैं अकेले ही ये चोटी सर कर जाऊं। और यूं उसने तारीख में अपना नाम लिख लिया। वाह, ए कार्ल मारिया कार्ल मार्क्स दा भला भांजा सी ना? यार बड़ी गल है, 1953 दे सर कर गया। ये जिन्हें सर किया है बाद वापस भी आया सही सलामत के नहीं? हरमन बोल, हाँ जी भाई खैरो आफियत से वापस भी आया, बार बार पाकिस्तान आया और कई चोटियां सर की। वाह। फिर चोगोलीजा नामी एक चोटी को सर करने की कोशिश में वो हलाक हो गया। वो जो 6-7 बारी बच गया उन्होंने फिर चोगोलीजा खिंच के ले आई जे ऐतकी। ये लोग सर्दियों में क्यों आते हैं चोटियां सर करने के लिए? उत्थे उन्होंने गर्म अंडे बेच रहे होंगे ने। सर्दियों में एवलांच यानी बर्फानी तोदे को कैलकुलेट करना आसान होता है, बल्कि बर्फानी तोदे सर्दियों में बहुत कम गिरते हैं, इसलिए ये लोग सर्दियों में सफर करते हैं। आयशा जी ये भी तो देखो सर्दियां च तुसी टेंपरेचर कितना माइनस हो जाता है। वाजिद -60 डिग्रीज। आप
आप लोगों को सर्दी लग रही है, ये पिछले दिनों टोमास मैकेविच और एलिजाबेथ -60 डिग्रीज में फंस गए थे। तो एलिजाबेथ तो वापस आ गई ना? मैं सवेरे मिल के आया हूँ बैठी थी। हाँ, एलिजाबेथ तो सेफ एंड साउंड आ गई, लेकिन टॉमस मैकेविच बेचारा -60 डिग्रीज में फंस गया। भाई मैं चाहती हूँ कि आप अंदाजा करें कि कितने बहादुर हैं ये कोफेमा। वो तो ऐसे ही कहने उन्होंने बर्फां च जाओ। वैसे बहादुरी तो उनकी है जो केटू छोड़ के एलिजाबेथ को बचाने के लिए आ गए। भाई बहुत बहादुरी है उन दो पोलिश कोफेमाओं की जो केटू छोड़ के एलिजाबेथ को बचाने गए। ये दोनों कोफेमा 5 घंटे मुसलसल क्लाइंब करते रहे नांगा पर्वत एलिजाबेथ को बचाने के लिए। पूरी दुनिया में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। असल वजह यह है कि जो स्लीपिंग बैग्स हैं उनका इंटरनल हीटिंग सिस्टम सिर्फ -40 डिग्रीज तक ठंड बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वहां पर तो -60 होता है। बस करो, हुण की चाहते हो तुसी? इत्थे गा 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 करन लग पईए।